अच्छा जी। और मुझे मुझे लगता है कि हम सारे दिन ही योग में ही रहते हैं। यस। हम बिना जुड़े हुए रहेंगे तो सांस ही नहीं आएगा। यस, बिल्कुल। तो फिर बिछड़े ही कब थे जो योग करे। हाँ, तो आप कह सकते हो आज आप जहाँ खड़े हो वहां से इस सवाल का उत्तर आपके पास है कि हम योग क्यों करें। हम्म, तो योग योग का मतलब क्या निकाल लिया है आपने या दुनिया ने क्या मतलब निकाला। यही ना कि आसन प्राणायाम कपालभाति भस्त्रिका ये सब इस सब को ही तो योग जान लिया ना हम्म, कि भैया कसरत करना शरीर को स्वस्थ रखना योग है। तो हाँ गुरु। योग आसन अलग है योग अलग है। तो हमने सही है। योग आसन को योग का नाम दे दिया ना जिधर यही तो करने के लिए चले जाते हैं बोले जहाँ आज योग दिवस है तो इसी के बहाने मैट बिछा के बैठ जाएंगे। हम्म, अनुलोम विलोम शुरू कर देंगे पैर पैर पे पैर चढ़ा के जो भी हाथ पैर टेढ़े मेढ़े जो भी कर रहे हैं तो गलत हम्म, कुछ भी नहीं है ऐसे समझ लो। ये भी सही एक है। जागरूकता के लिए ये भी हम्म, जरूरी है जिसको नहीं पता है योग क्या है। आज इंटरनेशनल लेवल पे योगासनों की वजह से योगा 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 लोगों ने करना शुरू कर दिया। और नहीं उससे रोजगार भी मिला है। विदेशों तक रोजगार मिल गया उनको लोगों को, मतलब ये जो योगा मास्टर योग मास्टर ये सब। तो जो भी मिल गया। अब बात आती है एक तो आप हेल्थ का लाभ ले सकते हो कि भैया सेहत सुधर जाएगी जो बीमारियां हैं उनमें थोड़ा सा ठीक ठाक हो जाएगा है। सही है गुरु। और अगर थोड़ा सा कहीं गड़बड़ हो गया गड़बड़ मतलब ज्यादा लाभ के चक्कर में आपने ज्यादा देर तक कर दिया तो उसके साथ कुछ और भी होना शुरू हो जाएगा। फिर हम्म, इलाज कराने कहाँ जाओगे जहां जब सांस रुकनी शुरू हो जाए और पेट में कंपन और बॉडी जो है हिलनी शुरू हो जाए पता चला अंदर तो कुछ और ही हो रहा है। सही है। आप तब कहाँ जाओगे। आपको भी तो योग का नाम दे के ही आपको तो शुरू करवाया था ना। हम्म, वो तो नहीं बोला था कि भाई ऐसे ऐसे आसन लगाना है ऐसे ऐसे भस्त्रिका करना है ऐसे प्राणायाम करना। क्या वो करने से हुआ या अपने आप हुआ। अपने आप ही। जब अपने आप होना शुरू हो जाए तो आधी जनता नहीं 99% लोग डर जाते हैं। ये हमें क्या हो रहा हाँ, है ये हमें क्या हो रहा है? जाना था पश्चिम पूरब जा रहे हैं? करना था कुछ और हो रहा है? फिर हम बोलते हैं नेगेटिविटी ने हमको पकड़ लिया है। नहीं फिर आधे से ज्यादा तो कच्चा बनियान उतारे बैठे हैं? हम्म, बनने तक के रह गए हैं। कह रहे हैं तो करें क्या। ओ हकनी डकनी शकनी क्या क्या नाम दिया है हमने संत विज्ञान में। और शक्तियां जागृत हो जाती हैं हमारे साथ भोग संभोग और योग तो कहाँ गया हमारा तो हमें तो जी हम तो मर ही जाएंगे इस हिसाब से। सही है गुरु। आप भी तो उनमें से एक थे। यस 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 तो 100%। आपके जैसे भाई और मैं बोलूं हमारे जैसे भाई मेरे जैसे भाई मैं भी उसी रास्ते से गुजर के आया हूँ। है आज ये 60-65 साल के बाद अगर मुंह खोल रहा हूँ तो कहीं ना कुछ तो ऐसा है बेटा जलने के बाद ही पता चलता है। आग का असर हम्म, आग जलाती है कि नहीं ये तो एक से कोई आग से जला हो तब तो दूध का जला छाछ फूंक फूंक के पीना। सही तो है। कभी कोई जले नहीं जल गया होगा तो भाई सफेद चीज किसी ने पीने को दे दी सोच रहा होगा ये भी जलाने वाली चीज है उसको भी फूंकने लग गए हैं। तो हम्म, हर चीज के पीछे अगर हम देखें तो शुरुआत करने के लिए तो हम योगासन से योग की तरफ बढ़ सकते हैं। कोई योगासन तो शुरू करे कोई अनुलोम विलोम तो शुरू करे हैं। सही है गुरु। तो योग करने का मतलब आपके इस तन से जुड़ना था कि आप जो इधर उधर हम्म, भाग रहे थे आपके हाथ पांव मरोड़ के बांध के बिठा दिया गया कन्हैया जी को उखल से बांध दिया गया। तो गलत क्या है भाई। नहीं। कन्हैया को उखल से बांधा तो कन्हैया तो छटपटाएगा।
बिल्कुल। आपको पैर पे पैर चढ़ाना नहीं आ रहा, जबरदस्ती किसी ने पैर पे पैर चढ़ा दिया तो चिल्लाओगे नहीं चिल्लाओगे? तो जब चिल्लाओगे तो क्या होगा? आपकी ही चेतना शक्ति या तो रोएगी और बाद में हमको आनंद आने लग जाए, फिर तो बोलोगे यार ये तो इससे तो लाभ ही लाभ है, हमारी कमर भी सीधी हो गई है, ब्रह्मचर्य भी हमारा सद रहा है, और पता नहीं क्या क्या बोलने लग जाओगे। तो आसन, आसन के आगे यम नियम आसन, आसन के बाद प्राणायाम, प्राणायाम के बाद ध्यान। ये चीजें ऑटोमेशन में आनी थी, अपने आप आती हैं जब आप यम नियम यानी बाहर की चीजों से, गलत कामों करने से भय खाने लगते। यम का मतलब ये जहाँ भय लगने लग जाए, किसका? गलत कर रहा हूँ यार, ये ठीक नहीं है, ये रास्ता ठीक नहीं। तो से हटके कोई नियम पे आता है, व्रत उपवास करता है, पाठ पूजन भजन जो कुछ भी करता है वो नियम पे तभी आएगा आदमी जब डरेगा। जब डरेगा यम नियम। इसके बाद किसी ने बोल दिया आसन लगाओ, भी आसन लगा के बैठा करो, जो भी पाठ करना है आसन लगा के करो। आसन के बाद कहीं प्राणायाम जैसी प्रक्रिया दी है। ये योग लंबा हिसाब किताब, जिसको अष्टांग योग कह सकते हैं। तो 8 चरण हमने क्यों दिए? इसीलिए दिए हैं कि क्रम क्रम से चलोगे तो बीमारियां नहीं आएंगी, सही है, तकलीफें नहीं होंगी। यदि आपने सीधे आसन उठा के और शीर्षासन शुरू कर दिया तो कहीं ना कहीं क्रैम्प आ जाएंगे आपके, हैं? यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार, प्राणायाम प्रत्याहार क्या है? ध्यान धारणा, धारणा, ध्यान धारणा, ध्यान, धारणा, समाधि। देखो प्राणायाम के बाद प्रत्याहार, प्राणायाम का मतलब बहुत गहन है। ये अनुलोम विलोम करना ही प्राणायाम नहीं है। प्राणायाम बहुत एक अपने आप में एक तरह से अलग वो है, विषय है ये, ठीक है। अब प्राणायाम करते करते आगे शब्द प्रत्याहार है। ध्यान प्रत्याहार नहीं बोला हमने, प्राणायाम के बाद प्रत्याहार बोला है। प्राणायाम करते करते जो कुछ भी आपकी भड़ास निकल रही है अंदर से, चाहे वो काम की है, चाहे क्रोध की है, चाहे कुछ भी है, उसको हजम करना आना चाहिए आपको। चाहे विचारों का जंजाल खड़ा हो रहा है, शक खड़े हो रहे हैं, प्रति आहार यानी कि एक तो आप ये जो इधर उधर की चीजें खाने वाला जो आहार की बात करते हैं, एक होता है विचारों का, संस्कारों का, जो भी आप बाहर से ज्ञान लेकर के बैठे हुए हैं, ये दिखना शुरू हो जाएगा ना क्या गलत है क्या सही। तो जो गलत गलत है उसको बाहर फेंको, और प्रत्याहार मतलब उसमें से जो अच्छा है, जो रखने योग्य, वो आप उसको अंदर डालो। एक होता है मानसिक भोजन, एक होता है शारीरिक भोजन, है? कहते हैं मानसिक भोजन है भाई, आंखों से सेंक रहे हैं, आंख से सेंक रहे हैं, ओके, समझ में आई? छुट्टी है क्या? हाँ, तभी तो आपको मौका मिला है। चलो तो हम इसी चीज अगर डिटेल में बेटे, तो योग दिवस से बहुत लाभ लिया जा सकता है। आज याद आ गई कि योग दिवस है, चलो भाई इसी बहाने शुरू हो जाए, हैं? तो कोई सैकड़ों में, हजारों में एक के दिमाग में कीड़ा घुस जाता है कि यार योग खाली योग करने तक ही सीमित नहीं है, इसके आगे भी बहुत कुछ है। जब चलोगे तो नेचुरली सहस्रार की यात्रा है, वो भी कोई किसी के मुंह से सुन लोगे तो मूलाधार क्या है, तो वो मूलाधार भी समझाने के लिए कोई ना कोई बोल देगा, भैया मछली बैठी है वहां पे, कुंड में मछली घूम रही है, हैं? नीचे घूम रही है ये अर्जुन, कहाँ घूम रही है मछली? नीचे, और ऊपर तीर चलाना, और ऊपर जो प्रतिबिंब घूम रहा है कि आंख कितनी है, तो तीर हाथों में है और मछली नीचे है, प्रतिबिंब ऊपर है। प्रतिबिंब से मतलब चित्र तो दिख ही रहा है ना। देखो पहले के लोग कितने बुद्धि संपन्न रहे होंगे, उन्होंने मछली को मारने की बात नहीं करी है, वो प्रतिबिंब की अंक भेदनी है, जो घूमता हुआ प्रतिबिंब घूम रहा है ऊपर, मछली ऊपर नहीं घूम रही है, मछली तो जल में नीचे है, कुंड में नीचे है।
या चलो ऊपर भी रख दी है तो जहाँ जीव हत्या की बात नहीं करी गई, वह जीव आंख हत्या नहीं, वेदने की बात। आंख भेदने की बात है, और वो भी प्रतिबिंब की आंख भेदनी है आपने। आप कैसे भेदोगे ये आपके ऊपर है, हैं? तो भेदने के लिए भी कहीं आपको तीर तो समझ में आना चाहिए। यदि काम का तीर आपका सीधा नहीं है तो वो तो नीचे वाली मछली को मार डालेगा। सही है। नीचे वाली मछली वो मीनाक्षी के पीछे पड़ जाएगा, हैं? तो मीन तो मरी नहीं, मीनाक्षी मर गई है। आप भी तो मीनाक्षी के पीछे पड़े रहते हो, नहीं? सही है, सही है। नहीं सही है, छोड़ दिया लेकिन अभी छोड़ दिया, गुड बॉय। तो कहीं कहीं मीन की आंख ऊपर दिखनी शुरू हो जाती है तो अपने आप रस आने लग जाता है, ओह तीर तो ऊपर से सहस्रार से ऊपर से क्रॉस हो रहा है? नीचे का तीर वो तो नीचे ही पड़ा रह जाएगा, बट जो तीर की ऊर्जा है वो ऊपर को उठनी शुरू होगी, तभी रीढ़ सीधी होगी, उससे पहले नहीं। जब रीढ़ बिल्कुल 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 समझ लेना योग का ये भी सीढ़ी आना शुरू हो गया, और इसके बाद बहुत कुछ ऐसा है जो समझ में आता है धीरे धीरे, राइट? सही है। बाल बचा बच गया? हेलो। और क्या सवाल बच गया? सब हाँ, आंखें बंद हो गई हैं। हाँ, तो मछली दिखनी शुरू हो गई होगी। सिर में है मछली के नीचे? नहीं, सिर में। हाँ, मछली सिर में है वो भी तभी दीपक आंखें के बंद हो जैसे, दीपक के जैसे चल रही है तो जैसे। तभी दीपक के जैसे फड़क 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 ऊपर हो रहा है, तो वो फड़क 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 आगे भी होता है। आगे मतलब आपके आज्ञा चक्र पर भी फड़क फड़क हुआ है, उसके ऊपर भी होएगा। हमने माओ को सीरियल में देखना, वो 5 फन 7 फन ऊपर नागों जैसे ऊपर लगाए हैं ना, तो हमारी माओ के लिए तो बड़ा ये योग विज्ञान ही बड़ा दिव्य है। पुरुषों के पास तो सिर्फ एक ऐसे समझ लो, नीचे से जंप मारा ऊपर चढ़ गए, हैं? काशी से सीधे ही कैलाश पहुंच गए आप। लेकिन माओ के लिए तो ऐसा नहीं है, वो तो बिखरी पड़ी हैं। 52 पॉइंट माओ के शरीर के अंदर घुसे पड़े हैं। 52 जगह उनकी शक्ति बह रही है। तुम्हारे पास तो शक्ति बहने के कितने छेद हैं, कभी सोचा? एक। नीचे से तुमने बंद किया तो मुंह से बहनी शुरू हो जाएगी। काम, क्रोध, काम के बाद क्रोध आता है, तो क्रोध काम वाली इंद्री से निकाल सकते हो क्या? बहुत रेयर। बट क्रोध निकालना है तो मुंह खोलना पड़ेगा ना, आंखें खोलनी पड़ेगी, नाक से फूं फूं करनी पड़ेगी, है? ये 2-3 जो छेद ऊपर लगे हुए हैं, उनसे क्रोध का लेना देना है। तो काम बिगड़ गया तो क्रोध यहाँ से निकालोगे नहीं निकालोगे? कंपल्सरी। जी को एग्जिट करने की कला थी, योग विज्ञान है, इसीलिए योग को हमने विज्ञान कहा है, ज्ञान नहीं कहा है, योग को विज्ञान कहा है। और विज्ञान तभी आएगा, पहले तो ज्ञान आएगा ना। सही है भाई, मोबाइल चलाना नहीं आता तो पहले तो सीखोगे, यहाँ भी वही चीज है। तो जब नीचे से आपने ऊपर उठना सीख लिया तो आनंद जिसको कहते हैं, उस आनंद कंद को ठीक से समझ लिया, तो आनंद कंद आपको आनंद देना चाहिए नहीं देना चाहिए? देना चाहिए। छोटे से कंद से आपने आनंद लेना सीख लिया, फिर आप बड़े कंद को समझ जाओगे, फिर इस तन की महिमा गाना शुरू करोगे, यही मेरा आनंद कंद है, यही मेरा बबन है, यही मेरा राज दरबार है। क्या गलत हो? बिल्कुल नहीं, 100%। इस राज दरबार को कोई नमन करता है तभी बोलता है मेरे आनंद कंद भगवान की जय। तो वो भगवान तो अंदर बैठा हुआ है, क्या वो नहीं दिख रहा? तो पावर ही तो तुम्हारे को बताती है तेरा बात कौन भाई है। जिसको तू छोटे आनंद कंद बोल रहा है, उसके उठे बिना तो तुम नहीं उठोगे ना। बिल्कुल बिल्कुल। वो आनंद कंद, वो शिवालय आपको देवालय में तब्दील करता है। तो इस शिवालय को नमन क्यों ना करें हम? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। योग दिवस पे हमारी
आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और आपको योग फलीभूत हो और जल्दी से आप योग विज्ञानी बन करके सबको बांटना शुरू करें। जो भी लाभार्थी होना चाहते हैं वो बहुत सारे लोग आपसे सवाल करेंगे। सही है। तैयार हो जाओ। हम तो क्या बोलते हैं, मगरी की घास। मगरी समझते क्या होता है? मगरी मतलब जो पुरानी बिल्डिंगें होती है उनके छत के ऊपर बाउंड्री होती है, उसको मगरी बोलते हैं यूपी बिहार में। उस पे जो घास उग जाती है ना, क्या उसकी कोई आयु तो होती नहीं है। मगरी की घास की आयु तो होती नहीं है, क्योंकि पानी मिलता नहीं है उसको, वो थोड़ी देर में सूख साख के गिर पड़ती है। पहले मिट्टी के घर होते थे ना बेटे, हम भी वो उसी तरह से बुढ़े हैं। मगरी की घास है, पता नहीं कब पानी नहीं मिलेगा, कब खाना नहीं मिलेगा, कब बरफ के नीचे गिर पड़ेंगे। हैं? सही है। कल के कर्णधार, इसलिए भाई तुमने बहुत कुछ करना है। ठीक है। जी गुरु प्रणाम।